जीरे के अंदर खरपतवार नाशी के रूप में जो दवाई यूज होती है, किस तरीके से यूज़ करनी है और क्या क्या डोज डालना है, कब कब डालना है। और जीरे के अंदर पूरा कचरा, चाहे प्याजी हो चाहे बेलड़ी हो, अन्य कचरा हो, सारा का सारा जल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पेंडामेथिलीन 30% ईसी में है, एक 38% ईसी में भी आती है। वैसे 38 लाओ तो ठीक है, 30 लाओ ठीक है। ये टाटा की पेंडा है, यूपीएल की भी लाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी कोई सी भी हो। 100 रुपये कई महंगी होती है, कई सस्ती होती है, इतना फ़र्क है, ज़्यादा इसमें रिजल्ट में फ़र्क नहीं है। ये पेंडामेथिलीन 30% ईसी में है और ये ऑक्सी 23.5% ईसी में है। जो शुरुआत में ज़मीन सूखी होती है तो भी पाटा करके उसके बाद में जीरे को छिड़क के जीरे को रला दिया। और उसके बाद के अंदर जीरे को रलाने के बाद के अंदर जैसे पहला पानी देते हैं, उसको भिगोते हैं ज़मीन को लाइन के द्वारा, तो उसके अंदर ये पेंडामेथिलीन है। जो इसका डोज और ये ऑक्सी है, इसका डोज कितना कितना डालना है वो बताता हूँ मैं आपको। पेंडामेथिलीन जैसे ये कंपनी वाले दावा करते हैं 4 बीघा 5 बीघा, वैसे थोड़ी उससे कम डालिए, 3 बीघे के लमसम 3.5 के रिजल्ट अच्छा देगी। तो ये पेंडामेथिलीन 30% ईसी वाली है, पेंडा है, जो 30 हो चाहे 38 हो। इसको क्या करना है, जैसे लाइन के अंदर चढ़ाते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, साधारण तरीका बता देता हूँ। 32 फुहारों से 1 बीघा ज़मीन निकलती है, तो 32 फुहारों के 1 बीघा निकलती है, यानी 4 बीघे के अंदर 128 फुहारे जुड़ेंगे। ये 4 बीघों का एक डब्बा, उस हिसाब से एक फुहारे में 7.80 ऐसा कुछ आ रहा है, तो यानी 8 ml पड़ेगा। आप इसको क्या कीजिए, पेंडामेथिलीन को 9 ml पर फुहारे के हिसाब से डालिए। उस हिसाब से आपको मैंने ये 128 फुहारे 4 बीघों के अंदर जुड़ता है, 1 बीघे में 32 फुहारे, ये इसलिए बताया है कि आपको अगर आप खुद कैलकुलेशन लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। ये पर फुहारे आप 9 ml पेंडामेथिलीन डाल दीजिए और 1 ml पर फुहारे ये ऑक्सी है 23.5% ईसी वाली, ये डालिए। एक ml पर फुहारे की, चाहे फुहारे 20 जुड़े 20 ml डालिए, 15 जुड़े 15 ml डालिए, जितने जुड़े हैं 1 ml ये डालिए और 9 ml पर फुहारे की ये पेंडामेथिलीन डालिए। उसके बाद के अंदर ये ढोलकी से चाड़ो तो अच्छी बात है, और जो एक पंप आता है उससे लगाओ तो कोई बात नहीं, जिसी से भी। ये मैंने ढोलकी के अंदर डाल के पंप ठोकता हूँ, ये वाल है यहाँ से, यहाँ फुहारे में सेट किया हुआ है और लाइन में आगे चला जाता है और आगू उस फुहारों में चढ़ जाती है। लगभग ये पेंडामेथिलीन की तो दवाई फुहारों में चलेगी, जब तक पीला कलर आएगा पता चल जाएगा, इतना टाइम तक चलेगी। तो इस हिसाब से टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि दोबारे वाले पानी में जैसे ही ऑक्सी डालेंगे तो उस समय कलर नहीं आता है ऑक्सी का इतना, वो सफ़ेद करती है थोड़ा सा पानी को, तो इसलिए वो टाइम नोट होगा तो अपन ऑक्सी को उस हिसाब से 10 मिनट चलानी है, 15 मिनट लाइन चलानी है, वो चला देंगे। अब क्या करना है, 9 ml ये डालनी पर फुहारे, 1 ml ये डालनी और ये पंप के द्वारा चढ़ा दी। पहला पानी हो गया जीरे में। अब जीरा उगता है 10 से 12 दिनों में और कचरा लगभग 7 दिनों के अंदर उग जाएगा। ज़्यादातर तो ये पेंडा रोक लेगी, कुछ एक ये साथ में होएगी, ये साथ में इसको इसीलिए डालते हैं, थोड़ी लेयर बना लेती, कुछ भी उगता हुआ कचरा होता है उसको ज़मीन के अंदर ही जला देती है। अब क्या है, जैसे ही अपन दूसरा पानी पिलाएंगे, जीरा तो उगता है 10 से 12 दिन, लगभग 10-12 दिन के बीच में उगना स्टार्ट होता है और कचरा 7-8 दिनों के अंदर उगना स्टार्ट हो, 3-4 दिन बीच में गैप हो, उसके दौरान दूसरा पानी देना होता है पलके वाला। जो पलका देंगे उसमें क्या करना है जी, ये ऑक्सी है, ये 2 ml पर फुहारे के हिसाब से चढ़ा दीजिए आप, 2 ml पर फुहारे के हिसाब से। ये ऑक्सी क्लोरोफेन 23.5% ईसी में है, कोई भी कंपनी की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑक्सी होनी चाहिए। 3-4 कंपनियों का आती है, मैं कंपनी ध्यान देता हूँ। ऑक्सी 23.5% ईसी वाली होनी चाहिए
और उसको आपको दूसरे पानी के अंदर कचरा उग गया है, जीरा उगा नहीं है, उस समय आपको 2 ml पर फुहारे की चढ़ा देनी है। एकदम पूरा कचरा है वो जल के नष्ट हो जाएगा। और इसमें क्या, जैसे लाइन है, मान लो कि ये लाइन चल रही है, ये लाइन है, तो इसका पानी यहाँ तक जा रहा है, तो इस लाइन को वापस आप, ज़्यादातर लोग इस लाइन को यहाँ पानी के एकदम सांधे यानी पानी के किनारे पर फोड़ते हैं, और वैसे ही फोड़ना है, क्योंकि ये ऑक्सी कुछ तो 4 आंगल ज़मीन के अंदर चली जाएगी, पहले वाली लाइन वाली ऊपर वाली पड़ेगी, वो ऊपर रह जाएगी, तो इसमें क्या होगा, एकदम कचरा सारा ज़मीन के अंदर तक नष्ट हो जाएगा। जरा ड्रम से करते हैं उसमें कचरा कम बलता है, स्प्रे के द्वारा ऊपर उगा हुआ ही बलता है। ये 2 आंगल धरती के अंदर उग रहा है ना, अंकुरित हो रहा है, उसको भी जला देगी दूसरे पानी में। इस हिसाब से आप दवाई दीजिए ऑक्सी। और अब मैं आपको ये डोज बता देता हूँ कैसे कैसे डालना है, कितना कितना डालना है। जैसे ये पेंडा खोलता हूँ, मेरे अभी आगे 16 फुहारे लग रखे हैं इसमें, तो ये माप है। पेंडा मेथिलीन डालता हूँ मैं पहले, पेंडा मेथिलीन ऐसे है कि आप 9 से 10 ml तक भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑक्सी है जो पहले के अंदर 1 ml ही डालनी है एक फुहारे की, दूसरे पानी के अंदर आपको 2 से 2.5 के बीच ही रखनी है। 2.5 से ऊपर निकलने पर ऑक्सी क्या करती है, जीरा उगा हुआ है उस जो कोई पौधा उग गया है तो उसको जलाने का काम कर देती है। क्योंकि एक बात है, जीरा उगने के बाद में ऑक्सी का इतना 2 ml डोज नहीं डालना चाहिए, उस समय 1 या 1.5 ml डाल करके, उससे कचरा कुछ एक जल जाएगा, कुछ पीछे रह जाएगा। उगा हुआ जीरा ज़्यादा डोज से जल जाता है। और बाकी ये हैं ऑक्सी अपन की, ये 16 फुहारा है आगे लगे हुए हैं, और ये 15 ml से थोड़ी सी ऊपर ये होगी 16 ml। ये डाल दी मैंने ऑक्सी इसके अंदर, ठीक है। अब ऑक्सी डाल दी, पेंडा भी डाल दी। अब इसको पंप करके चढ़ा देते हैं। मैं आपको पंप करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उसके बाद के अंदर ये वाल है, ये बंद था, ये खोल दिया, अब ये यहाँ से चढ़ जाएगा। ये 2-3 पंप करके आपको दिखा दिए, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। ये ढोलकी लगभग 4-5-6 मिनटों के अंदर आधी से ज़्यादा ढोलकी में पानी कर देते हैं, उससे पूरी फुहारों में बराबर चढ़ जाएगी। लगभग इसको, ये 16 लीटर की है, 8-9 लीटर पानी डाल देते हैं या 10 लीटर पानी डाल देते हैं, यहाँ तक सारी मिक्स करके चढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे एकदम यूज़ करिए, कोई टेंशन वाली, मैं खुद यूज़ करता हूँ आए साल, और अच्छा रिजल्ट है। इस हिसाब से आप, मैंने बताया उसी हिसाब से यूज़ करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा।